अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हैक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू की है। ये उसका पार्ट 2 है। मैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच को आज डिस्क्राइब करूँगी। मैं आपको प्रोनाउन और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर प्रोनाउन को देखें तो प्रोनाउन क्या है। बेसिकली प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो, या फिर एक और इजीएस्ट डेफिनेशन और सिंपलेस्ट डेफिनेशन प्रोनाउन की ये है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। अब इसकी एग्जांपल्स हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन की। इसकी टाइप्स जो हैं प्रोनाउन की, प्रोनाउन जो है वो 9 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 9 पोजेसिव प्रोनाउन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस हैं और इसकी हम डिटेल करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस हैं जो नेम की जगह पर इस्तेमाल हों, किसी पर्सन के नेम की जगह इस्तेमाल हों। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन जो हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो पर्सन के नेम की जगह इस्तेमाल हों, यानी ऐसा नाउन जो पर्सन का नेम हो उसकी जगह पर इस्तेमाल हों। और इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते क्यों हैं, ये क्वेश्चन अराइज़ होता है हम सबके माइंड्स में। तो इसको पर्सनल प्रोनाउंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उस शख्स की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं, उस शख्स के नाम की तरफ रेफ़र कर रहे होते हैं जो एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद एक अगली टाइप है प्रोनाउन की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। मतलब ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन को एक वक्त में एक को रेफ़र कर रहे हों, एक शो कर रहे हों, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स इसकी हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब ये जो नाउन्स हैं, ये जो प्रोनाउंस हैं, ये ईच, जैसे हम कहेंगे ईच ऑफ द बनानाज आर डिलीशियस, ईच ऑफ द बनाना इज़ डिलीशियस। अगर ये हम एग्जांपल लें कि ईच ऑफ द बनाना इज़ डिलीशियस, तो यहाँ पर जो वर्ड ईच है ये बनाना को, बनानाज में से हर एक का ज़िक्र कर रहे हैं, मतलब एक को रेफ़र कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो तब बनते हैं जब हम किसी वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगा दें पोजेसिव प्रोनाउन के साथ। तो इसकी एग्जांपल है जैसे हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। बेसिकली इसके साथ हम जब किसी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ लगा दें तो जो नाउन बनता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जैसे जो उन नाउन की तरफ रेफ़र करें जो रिप्लेस हो रहे हैं। जैसे हम कहें कि दिस इज़ आई हैव अ कैट, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर जो दिस वर्ड है ये डिनोट कर रहा है कैट को, तो ये जो दिस वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन परफॉर्म 2 फंक्शंस एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसके हम फंक्शन तो वो 2 करेगा एक ही जगह पर एक ही टाइम।
में वो दो फंक्शंस परफॉर्म करेगा। जनरली तो ये नाउन की जगह लेते हैं नॉर्मल प्रोनाउंस के तौर पर, और ये जो रिप्लेस किया गया नाउन होता है इसको क्लॉजेस के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में आप सबसे नीचे अगर देख रहे हो तो यहाँ एग्जांपल है, दिस इज़ द स्पॉट वेयर ही वाज लास्ट सीन। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास के साथ फर्स्ट क्लॉज को जोड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन वेयर। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर एक्ट कर रहे हों, नाउन के तौर पर एक्ट कर रहे हों, और उनमें इंट्रोगेशन वर्ड्स यूज़ होते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हु स्पोक यानी कौन बोला, तो यहाँ जो हु है वो नाउन के को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हु स्पोक। नेक्स्ट वन इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बेसिकली एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप्स को और एक्शंस को। दे आर यूज्ड टू रेफर रेसिप्रोकल रिलेशंस, मीन्स एक शख्स का दूसरे के साथ रिलेशन और दूसरे का पहले के साथ रिलेशन, या दो लोगों का आपस में रिलेशन, या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, और रेसिप्रोकल रिलेशंस को शो करता है। चूँकि ये रेसिप्रोकल रिलेशंस को शो करता है इसलिए इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है नीचे, जैसे वन एंड अदर, ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल है टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। क्योंकि ईच अदर वर्ड्स जो हैं टू फ्रेंड्स के एक्शंस को भी शो कर रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और टू फ्रेंड्स का आपस में रिलेशनशिप को भी शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ईच अदर वर्ड है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन नाम से ही शो हो रहा है कि ये इसका क्या फंक्शन होगा। पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल माइन, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, एट्सेट्रा। मीन्स दिस, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, दिस इज़ हर्स बुक। अब यहाँ पर जो वर्ड हर्स होगा वो पोजेशन शो करेगा बुक की। नेक्स्ट वन इज indefinite pronoun. Indefinite pronoun do not refer to any person or thing in particular. They refer to them in a general way. ये किसी भी पर्सन को रेफर नहीं करते। मीन वन, नन, एवरीबॉडी, सम, समवन, अदर्स, एनी। यानी किसी भी किस्म की शो नहीं करते। अगर हम इस वर्ड को लिखें किसी भी सेंटेंस में तो ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र नहीं करेगा। जैसे अगर मैं कहूँ एवरीबॉडी इन द ग्राउंड वाज इंजॉइंग, तो ये एवरीबॉडी इन द ग्राउंड वाज इंजॉइंग मतलब हर कोई ही इंजॉय कर रहा था। यहाँ एवरीबॉडी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी भी पर्टिकुलर नाउन को, पर्सन को डिनोट नहीं कर रहा, रेफ़र नहीं कर रहा, एज ए होल बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। सो these are indefinite pronouns. Thank you for watching the video. Subscribe my YouTube channel. Also like this video to give me more motivation. Thank you.